हेलो किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त सज्जू। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि मछली पालन शुरू करने से पहले जो लोग तरह तरह के सवाल अपने दिमाग में सोचते हैं और उनको सोच कर ही रह जाते हैं और मछली पालन फिर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उनके जवाब नहीं मिल पाते हैं, जिससे भी वो राय मशवरा लेते हैं और वो गलत राय मशवरा मिलने के कारण वो मछली पालन करना नहीं चाहते हैं। तो मछली पालन शुरू करने से पहले जो तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में आते हैं, उनके आज मैं अहम ऐसे 10 सवाल और उनके जवाब आपको बताऊंगा, जो कि आपके मछली पालन करने में बहुत मदद करेंगे, सहायक होंगे। तो किसान भाइयों, बने रहें मेरे वीडियो में एंड तक। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और वीडियो में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे और आपको मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड हो, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बने, जिससे आप मछली पालन करने में एक अच्छे कॉन्फिडेंस से मछली पालन को स्टार्ट करें। किसान भाइयों, होता क्या है कि जब एक मछली पालन करता कोई भी मछली पालन करने की कोशिश करता है और उसे उसके मतलब के जो सवाल होते हैं और उनके जवाब उन्हें सही से नहीं मिल पाते हैं, तो वो मछली पालन नहीं करता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि मछली पालन में इस तरीके के सवाल दिमाग में आते हैं और उनके जो जवाब हैं वो भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल है कि हमें मछली पालन किस महीने में स्टार्ट करना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमें किस महीने में मछली पालन स्टार्ट करना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सी मछली का पालन करना है। सही तरीके का तो यह सिस्टम है कि मछली पालन जून, जुलाई या अगस्त के महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कैटफिश या अदर्स और भी फिशेस हैं जिनका मछली पालन किया जाता है, फ़िश फार्मिंग उनकी की जाती है, कल्चर किए जाते हैं, जो उनका टाइमिंग अलग अलग है। अब तो इस तरीके से मछली पालन होता है, उसे साल भर पूरे 12 महीने हम मछली पालन करते रहते हैं और हार्वेस्टिंग भी करते रहते हैं। बड़े फार्मर क्या करते हैं कि वो पूरे साल काम भी करते रहते हैं और अपनी मछली की ग्रोथ लेने के बाद उसे हार्वेस्ट भी करते रहते हैं। माना ये चाहता है कि जब हमारी सर्दी ज़्यादा आ जाती है, दिसंबर टाइम आ जाता है, जनवरी होता है, फरवरी होता है, इस महीनों में मछली जो है अच्छी ग्रोथ नहीं लेती है। ठंड में मछली, सर्दियों में मछली अच्छे से खाना नहीं खाती है, सरवाइव नहीं करती है, ये ज़्यादातर माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत ये भी होता है कि इन दिनों में ताज़ा पानी चलाकर कैट फिश से ग्रोथ ले ली जाती है, लेकिन वहीं आईएमसी से ग्रोथ अच्छी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए माना जाता है कि सर्दियों में आईएमसी जैसी मछलियों को उस टाइम हार्वेस्ट कर दिया जाता है, उस टाइम मुनासिब और अच्छे रेट भी मिलते हैं, इसीलिए उन्हें ठंड के समय पे निकाल दिया जाता है। तो किसान भाइयों, आपको ये सवाल समझ में आया होगा और इसका जवाब समझ में आया होगा कि हमें मछली पालन किस महीने में स्टार्ट करना चाहिए। तो हमें जून जुलाई या अगस्त से जून जुलाई अगस्त के बीच में मछली पालन हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सबसे अच्छा महीने माने जाते हैं, इसमें बरसात अच्छी होती है। आगे इस महीनों में जब बरसात होती है तो मछली के लिए बरसात का होना बहुत अच्छा माना जाता है। उन दिनों में मछली बहुत अच्छी ग्रोथ लेती है। तो किसान भाइयों, ये था मेरा एक पहला सवाल जो लोग ज़्यादातर सोचते हैं और उसका ये था जवाब। तो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल ऐसा है कि हमें कौन सी मट्टी में मछली पालन करना चाहिए, कौन सी मट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें मछली पालन का सर्वाइव अच्छा मिले, मछली का सर्वाइव अच्छा मिले, मछली उसमें ग्रोथ अच्छी ले। तो हमें देखना है, हमें सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखना है कि मछली पालन में मिट्टी का अहम भूमिका है। अगर हमारी मिट्टी बालुई है, सीपेज है, तो उस मिट्टी में मछली पालन करना संभव नहीं है। अदरवाइज़ इसके लिए हमें
दोमट या चिकनी मिट्टी का ध्यान रखना चाहिए, चयन करना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके की मिट्टी है। अगर आप अपने ही खेत में या लीज पे लेकर मिट्टी ज़मीन लेकर मछली पालन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि अपनी मिट्टी की जांच करा लें, और उसमें इस तरीके की भी जांच करा लें लैब द्वारा कि उसमें किसी तरीके का वायरस तो नहीं है जो हमारी मछलियों के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर किसी पुराने तालाब में मछली पालन शुरू करने जा रहे हैं तो उस तालाब को अच्छे से सफाई कर लें और उसमें ये देख लें कि कीड़े मकोड़े तरह तरह के जीव जंतु जो अंदर रहते हैं वो ज़्यादा ना हों। उसको सोचें कि उसे नष्ट करें, और वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हों तो उन्हें अंदर की साइड से उसे नष्ट कर देने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे मछली पालन के सर्वाइव को होने में रोकते हैं। तो किसान भाइयों चलते हैं भाइयों, तीसरा सवाल ये है कि मछली पालन हमें किस मिट्टी में करना चाहिए। मैंने आपको बीच में बता दिया है कि मछली पालन किस मिट्टी में करना चाहिए। ये भी एक सवाल दिमाग में घूमता है और हम उसकी वजह से भी बड़ा कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि मछली पालन हमें चिकनी मिट्टी में करना चाहिए, दोमट मिट्टी में करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी बालुई मिट्टी या सीपेज वाली भूमि है अगर तो जिसमें पानी नहीं रोकता है, ये ऐसे जो मिट्टी होती है तो उसमें पानी नहीं रोकता है। जो चिकनी और दोमट मिट्टी होती है उसमें पानी अच्छे से तालाब रोकता है, आपको परेशानी कम होती है। तो किसान भाइयों चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल हमारा ये होता है, ज़्यादातर किसान भाई जो मछली पालन शुरू करने वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें वहाँ पानी अपना चाहिए होता है, पानी की हमें व्यवस्था अपने आप करनी है या हमें बरसात के पानी से काम चल जाएगा। तो किसान भाइयों ध्यान रखें कि मछली पालन में पानी की व्यवस्था अपनी खुद की होनी चाहिए। बरसात के समय बरसात का पानी भी हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमारा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बरसात कई बार ऐसा होता है, कभी देर से होती है, कभी जल्दी होकर फिर काफ़ी दिन तक नहीं होती है। तो हमें पानी चाहिए होता है, हमें पानी रिसाइकिल भी करना होता है, पानी बाहर भी निकालना होता है, तो वहाँ पर हमें पानी की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। तो किसान भाइयों अब चलते हैं हम पाँचवें सवाल की तरफ कि हमारा जो तालाब, हमारी जो भूमि जहाँ पे हम तालाब बनाना चाह रहे हैं वहाँ की और क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। जैसे हमें वहाँ का रास्ता होना चाहिए। तो किसान भाइयों सब लोग ये भी सोचना चाहिए और सोचते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मछली पालन करने के लिए अगर हमारा तालाब अंदर की साइड है और वहाँ पे रास्ता नहीं है या वहाँ कोई बिजली की लाइन जल्दी नहीं जा सकती, तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे तालाब पे सीधा होके रास्ता पहुँचना चाहिए ताकि हमें लोडिंग अनलोडिंग करने में परेशानी ना हो। कभी भी हम कोई चीज़ लेके आएँ तब हमारे तालाब पे पहुँचे, वहाँ से हमें कोई चीज़ सेल करनी है तब हमें तालाब से आराम से सेल कर दें। तो चलते हैं किसान भाइयों छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल जो है हमारा कि हमें और वहाँ पे मछली पालन करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हमें और क्या बातों का ध्यान रखना है। हमें किसान भाइयों एक बात का ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर एक हमें ट्यूबवेल या वहाँ पे मछली पालन के लिए हमें एक बिजली का कनेक्शन जो हमें चाहिए होता है वो बहुत अहम है, क्योंकि उसके बिना हम ट्यूबवेल नहीं चला सकते। ट्यूबवेल चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत होगी, बिजली का कनेक्शन हो जाना चाहिए आसानियत से, और हमारे घर से ज़्यादा दूर पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने घर से वहाँ आने जाने में ज़्यादा समय ना लगे। तो अगर हमें ज़्यादा समय लगेगा तो हम अपने मछली पालन का जो कल्चर है अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और जिसके कारण हमारे फेल होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो सातवां सवाल ये है किसान भाइयों कि हमें अपने तालाब में कितना पानी रखना चाहिए। लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कितना पानी चाहिए होता है, तो ये भी एक सवाल है कि हमें उसमें कितना पानी होना चाहिए। पानी कुछ लोग ये सोच लें या कुछ लोग अपने माइंड से ये सोच के चलें कि हम 2 फीट पानी में मछली पालन अच्छे से कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें कम से कम मछली पालन करने के लिए 5 से 6 फीट पानी हमने अपने तालाब में रखना चाहिए, जिससे मछली अच्छा सर्वाइव करती है।
ये हमारी मछली के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है। तो इसलिए हमें पानी कम नहीं रखना चाहिए, 5 से 6 फीट अपने तालाब में पानी रखना चाहिए। तो चलते हैं किसान भाइयों 8वें सवाल की तरफ। कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने तालाब होते हैं, लोग सोचते हैं इसमें तो बहुत जलीय पौधे हैं और अरे इसमें मछली पालन कैसे करेंगे, छोड़ो। तो ये एक 8वां सवाल इस तरीके का है कि लोग सोचते हैं कि जलीय पौधे किस तरीके से हमारे तालाब को फ़ायदा करते हैं या नुकसान करते हैं। तो जलीय पौधे जो होते हैं हमारे तालाब में हमारी मछलियों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमें उन्हें साफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि ये हमारे जो भी हमारे तालाब के अंदर प्लांटोन या पोषक तत्व जो भी होते हैं वो ये अपने आप में खींच लेते हैं और हमारी जो मछलियाँ उसमें हम डाली होती हैं वो उनके लिए नुकसान करते हैं और वो उनका जो खाना है वो ख़त्म कर देते हैं। उसकी वजह से हमारी मछलियाँ अच्छे से सर्वाइव नहीं करती हैं। उसमें जो प्लांटोन बने रहने चाहिए, प्लांटोन होते हैं मछली को चाहिए होते हैं, क्योंकि मछली को दोनों चीज़ें चाहिए, भोजन भी चाहिए, प्लांटोन भी चाहिए। प्लांटोन खाली वक्त ऐसे टाइम में उसको चाहिए जब हम दाना जिस टाइम नहीं डालते, हम सुबह और शाम ज़्यादातर डालते हैं, तो इसलिए उन्हें बीच में प्लांटोन चाहिए होते हैं। प्लांटोन से वो अपना बाकी का जो भोजन का काम है वो प्लांटोन के ज़रिए से करती है। तो किसान भाइयों चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। तालाब के पानी को मछली योग्य बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन सी मछली हमें पालना चाहिए जिससे हमारा जो तालाब का पानी है वो स्वच्छ रहे और उसमें ऑक्सीजन बनी रहे। तो हमें क्या करना होता है, हमें साफ़ पानी उसमें चलाना होता है, ताज़ा पानी, और समय समय पे हमें कुछ पानी उसमें से निकालना होता है। अगर हम पास के खेतों में उसका गाढ़ा पानी जो नीचे बैठ रहा होता है, गाढ़ापन, वो हम निकालते रहें तो उससे पानी साफ़ रहता है और पानी में अच्छी ऑक्सीजन बनी रहती है। और इसमें हमें कौन कौन सी मछली का पालन करना चाहिए, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज में होते हैं कि हमें कौन कौन सी मछली पालनी चाहिए। तो मछली पालने में आपको उसमें रेहू, कतला, मृगल, कामन कार्प, ग्रास कार्प, इस तरीके की मछली पालना चाहिए। ये अपनी अपनी सतह पे रहती हैं और मछली पानी को फिल्टर करती रहती हैं, जिससे हमारा जो पानी है उसका एक जो सिस्टम है वो बना रहता है और हमारा पानी में ऑक्सीजन बरकरार रहती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। 10वां सवाल है, लोग ऐसा भी सोचते हैं, एक 10वां सवाल में यह है कि लोग सोचते हैं कि हमें सरकार से इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो किसान भाइयों, आप अगर मछली पालन करने जा रहे हैं और सरकारी लाभ उठाना चाहते हैं या सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको मछली पालन करते से पहले या करने जा रहे हैं तो आप इसकी जानकारी अच्छी से लेने के लिए अपने ज़िले के मत्स्य विभाग में जाकर उसकी ठीक से जानकारी लें और सरकारी सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा कमा सकते हैं, जिससे आपको सरकार सब्सिडी भी देती है, लोन प्रोवाइड भी कराती है, आपको मछली पालन करने में काफ़ी मदद मिलती है अगर आप मछली पालन सरकारी सुविधाओं के हिसाब से करते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो किसान भाइयों, ये 10 सवाल आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने का। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं एक अच्छी नॉलेज के साथ।